पहला टॉपिक है हिंदी पेडागॉगी में भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। लैंग्वेज एक्विजिशंस, भाषा का अर्जन, या लैंग्वेज लर्निंग मीन्स भाषा का अधिगम। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी में भी हमने भाषा अर्जन पढ़ा था, लेकिन अब हिंदी फील्ड में पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, भाषा जो होती है वो तद्भव शब्द है और भाषा का तत्सम है भाष, और भाष का अर्थ होता है बोलना। तो भाषा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम है भाष, और भाष का अर्थ होता है बोलना। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, चाहे मौखिक रूप में व्यक्त करें चाहे लिखित रूप में व्यक्त करें। मौखिक रूप में जैसे कि हम बोल चाल की भावना, मीन्स बोलने से अपनी भावनाओं को हम व्यक्त करते हैं, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। लिख करके, जैसे मैसेज लिख करके, चिट्ठी लिख करके, मेल लिख करके अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो भाषा मुख्यतः मुख से ही उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का समूह होता है, और भाषा को ही सामान्यतः वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। अब आते हैं भाषा की प्रकृति क्या होती है। भाषा क्या है, मैंने आपको बता दिया, भाषा भाषा सबसे उत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। विचार के व्यक्त करने के दो तरीके होते हैं, या तो लिखित करें या मौखिक करें। अब भाषा की प्रकृति क्या होती है, तो भाषा इनहेरिटेंस नहीं होता है, वंशानुक्रम नहीं होता है, भाषा अर्जित होती है। अब ये किस तरीके से समझ सकते हैं? इस तरीके से, सपोज करिए कि कोई इंडिया का बंदा या इंडियन कॉन्टिनेंटल का बंदा कोई अमेरिका में जा करके रहने लगा, और अमेरिका में ही उसका बच्चा पैदा हुआ, तो वो इंग्लिश एक्विजिशन उसकी लैंग्वेज होगी, मीन्स वो अंग्रेजी भाषा सीखेगा। ये नहीं है कि उसके माँ बाप हिंदी भाषी थे तो उसका बच्चा हिंदी भाषी होगा। ये मुख्यतः अर्जित होता है, अपने पर्यावरण से, अपने समाज से सीखता है भाषा। जैसे आप ही लोग में से अगर यूपी में हो, यूपी में लाइक ऐसे आप लोग गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बनारस कहीं से भी हो, और आपके माँ बाप दिल्ली में जाकर के बस गए और दिल्ली में ही आपकी पैदाइश हुई, तो आपके माँ बाप भोजपुरी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन आप भोजपुरी नहीं बोल सकते, आप खड़ी लैंग्वेज ही बोलेंगे। क्यों कि समाज से, पर्यावरण से आपको वही भाषा मिली हुई है। तो वही है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है जिसे प्रयोग के माध्यम से ही ग्रहण किया जा सकता है, और आदान प्रदान के द्वारा ही इसका विस्तार होता है। अर्थात यह पैतृक नहीं है। पैतृक मतलब इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम, पैतृक नहीं है। दूसरा, भाषा एक सामाजिक तथा परंपरागत वस्तु है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अनुकरण से सीखने का तात्पर्य यह है कि दूसरे को सुनकर, दूसरों को देखकर, दूसरे से ग्रहण करके सीखी जाती है। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है, अर्थात भाषा परिवर्तनशील है। कुछ नए शब्द जुड़ते चले जाते हैं। जैसे आप हिंदी की ही बात करते हैं, तो आप हिंदी में स्वर और व्यंजन मूलतः होते हैं, लेकिन बाद में आपने पढ़ा संकर शब्द, विदेशी शब्द, आगत स्वर, तो ये सारे धीरे धीरे ऐड होते चले गए। तो इसलिए कहा गया कि भाषा परिवर्तनशील है, जो कि निरंतर परिवर्तित होती रहती है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है जिससे उसका स्वरूप का पता चलता है, जैसे ध्वनि रूप और वाक्य, तत्व और उसका अर्थ, तत्व वर्णमाला, तत्व शब्द, रूप वाक्य, संरचना, सार्थक प्रयोग। अगला है कि भाषा कठिनता से सफलता की ओर अग्रसर है, और प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी एक भाषा है
और जो उसकी लिपि है, मतलब लिखने का जो हम अक्षर, स्वर या व्यंजन प्रयुक्त करते हैं, उपयोग करते हैं, वो हमारी देवनागरी है। उसी तरीके से अंग्रेजी एक भाषा है जिसकी लिपि रोमन है। उर्दू एक भाषा है जिसकी लिपि फारसी है। अगला है कि भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, साथ ही भाषा में सीमा बाध्यता होती है। तो ये भाषा की प्रकृति थे। अब आते हैं भाषा अर्जन की प्रक्रिया। तो अर्जन का अर्थ क्या है? अर्जन का अर्थ यह है कि कोई भी चीज अर्जित करना। अर्जित करना मीन्स कमाना। तो भाषा अर्जन में अर्जन करना किसी भी भाषा को व्यक्ति स्वयं के प्रयासों द्वारा अर्जित कर सकता है, तथा भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। आप कोशिश करेंगे तभी आप भाषा सीख सकते हैं। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे, आपके अंदर कोई अगर वाक दोष नहीं है, विकलांगता वाले दोष नहीं है, आप सामान्य प्राणी हैं, तो भाषा का अर्जन तभी होगा जब आप भाषा को अर्जित करने का प्रयास करेंगे। बिना प्रयास के भाषा अर्जन नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। अब देखिए कि एक बालक पैदा होता है, गर्भावस्था से शैशवावस्था में, शैशवावस्था से बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, यही उसकी अवस्था होती है विकास की। तो अब सपोज करिए कि एक बालक पैदा हुआ, मीन्स एक माता पिता के जुड़वा बालक हुए। एक बालक शुरुआत से ही, मतलब शैशवावस्था से ही अपने माता पिता के साथ गांव में रह रहा है, और जो उसका जुड़वा साथी था वो शैशवावस्था से ही अपने चाचा चाची के साथ दिल्ली रह रहा है। अब उसमें क्या है कि जब वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था की तरफ अग्रसर होगा, तो उसमें देखिएगा कि भाषा में परिवर्तन होगा। जो अपने यूपी के गांव वाला बंदा है, गोरखपुर वाला बच्चा है, गांव में रहता है, वो भोजपुरी की भाषा को अर्जित करेगा या भोजपुरी अर्जन होगा उसका। लेकिन जो दिल्ली में रह रहा है उस बच्चे का भाषा अर्जन खड़ी बोली होगी। तो उसी तरीके से देखिए कि बालक अपने चारों ओर के वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलता हुआ सुनता है, लिखता हुआ देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न करता है। अर्थात भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, जो कि हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया। दूसरा है भाषाई योग्यता एक कौशल है जिसे अर्जित किया जाता है। अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ होती है। आप लोगों ने पढ़ा है सीडीपी में कि भाषा अर्जन की प्रक्रिया कब से शुरू होती है। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया शैशवावस्था से ही शुरू हो जाता है। धीरे धीरे वो अपने सांकेतिक शब्दों का प्रयोग करता है, फिर एक अक्षर का प्रयोग करता है, फिर अक्षर को मिला करके शब्द बनाता है। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि स्वनिम रूपिम। तो भाषा योग्यता एक कौशल है और इसका अर्जन बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जितना ही अभ्यास करेगा भाषा का अर्जन उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए लोग कहते हैं कि बालक जब छोटा है तभी से उसको उसके साथ बोलना शुरू कर देना चाहिए। जैसे जैसे आप बोलेंगे आपका अनुकरण करके बच्चा आपको दोहराने की प्रवृत्ति रखेगा। दोहराने की प्रवृत्ति का मतलब आपका अनुकरण करेगा। तो भाषा अर्जन में अभ्यास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा अर्जन द्वारा बालक अपनी प्रथम भाषा को सीखता है जो कि उसकी मातृभाषा होती है। अब मैंने आपको बताया था भाषा अर्जन में जब सीडीपी पढ़ा रहा था कि भाषा अर्जन का सिद्धांत या लैंग्वेज का सिद्धांत या लैंग्वेज एक्विजिशन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो नोमन चोम्स्की ने दिया था। चोम्स्की ने भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया था। यह मैंने आप लोगों को सीडीपी में पढ़ाया था।
तो चौमस्की के अनुसार बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, इनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन की युक्ति होती है। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया है। भाषा सीखने वाली समानता इस बात से अनभिज्ञ होती है कि भाषा सीख रहे हैं। भाषा अर्जन का मतलब भाषा को अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक और स्वाभाविक रूप से सीखना है। अनौपचारिक का मतलब क्या? जिसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, जिसका कोई समय नहीं होता है, जिसका कोई सीखने का संसाधन नहीं होता है, वो बच्चा अपने माँ बाप से सीखता, अपने परिवार से सीखता, अपने आस पास पास पड़ोस से सीखता है, तो वो हमारी अनौपचारिक चीजें होती हैं। तो भाषा का अर्जन भी अनौपचारिक है और यह स्वाभाविक रूप से सीखा जा सकता है। अगला है भाषा अधिगम की प्रक्रिया। तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले आप लोगों ने सीखा या जानते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी जिसे इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। गेट्स के अनुसार अनवर द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। पावलोव के अनुसार अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलने वाली है। अधिगम में बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है और सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो यह थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको भाषा में, लैंग्वेज एक्विजिशन में या लैंग्वेज डेवलपमेंट की पैडागॉजी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन का जवाब आपको अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू ही देना पड़ेगा। बस यहाँ पे काम है आपके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना, जो चीजें आपको पता है उसको एक लिखित स्वरूप प्रदान करना। बाकी ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जो आपको पता ना हो, बस उसका साइंटिफिक रीजन या लिखित प्रमाण आपको नहीं है पता, जो कि काम यहाँ पे चल रहा है। अब भाषा अर्जन की विशेषताएं क्या है या भाषा अधिगम की विशेषताएं क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है। सीखना परिवर्तन है। व्यक्ति अपने और दूसरे के अनुभव से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। सीखना अनुकूलन है। सीखकर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन कर सकता है। सीखना सार्वभौमिक है। सभी जीव जंतु सीखते हैं। सीखना अनुभवों का संगठन है। सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन है। सीखना व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है। भाषा अधिगम में भाषा का औपचारिक ज्ञान, प्रत्यक्ष रूप से सीखना शामिल होता है। तो ये भाषा अर्जन की विशेषताएं थी। तो ये आपका पहला टॉपिक फिनिश हो चुका है, भाषा अर्जन या भाषा अधिगम।